8-9 सालों में भारतीय जनता पार्टी आई है, तब से मुसलमानों को तरह तरह से टारगेट किया जा रहा है। और मुसलमानों को ही नहीं, मुसलमानों के घरों को, मुसलमानों की दुकानों को हर जगह टारगेट करती हुई बीजेपी हुकूमत नजर आती है। चाहे आप असम की बात करें, चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे आप उत्तराखंड की बात करें, हर जगह जो है सिर्फ और सिर्फ निशाने पर मुसलमान हैं। और मुसलमानों के साथ साथ किस तरीके से मुस्लिम बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है, इसे लेकर के भी मौलाना अरशद मदनी साहब ने मुसलमानों को चेताया है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मुसलमानों की जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, उसे लेकर के देश के तमाम दिग्गज लोगों की एक बैठक हुई। उस बैठक की सदारत सैयद मौलाना अरशद मदनी साहब कर रहे थे, जिसमें तमाम देश के दिग्गज मौजूद रहे। और उस दौरान मुसलमानों को लेकर के कई बड़े सख्त कदम उठाए गए हैं। क्या क्या बैठक में बातें रखी गई हैं, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। जमीयत उलमाए हिंद के केंद्रीय कार्यालय के मदनी हॉल में नई दिल्ली में जमीयत उलमाए हिंद की कार्य समिति की अहम बैठक अध्यक्ष जमीयत उलमाए हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में भाग लेने वालों ने देश की वर्तमान स्थिति पर विचार विमर्श करते हुए देश में बढ़ती हुई सांप्रदायिकता, उग्रवाद, बिगड़ती कानून व्यवस्था और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ घोर भेदभाव पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। बैठक में यह साफ तौर पर कहा गया कि देश की एकता, शांति और अखंडता के लिए यह कोई अच्छा संकेत बिल्कुल नहीं है। सांप्रदायिक ताकत द्वारा संविधान के उल्लंघन का यह तरीका देश के लोकतांत्रिक ढांचे को बर्बाद कर रहा है। इसके साथ ही अन्य अहम दिल्ली मिली और सामाजिक मुद्दों, आधुनिक शिक्षा, समाज सुधार के तरीकों के साथ कार्य और संगठनों के कार्य पर विस्तार से चर्चा हुई है। बैठक में विभिन्न मामलों को लेकर जमीयत उलमाए हिंद की कानूनी इमदाद कमेटी जो मुकदमे लड़ रही है, उनकी प्रगति की समीक्षा भी की गई है। इन मुकदमों में असम में नागरिकता और देश में धार्मिक संस्थान संरक्षण एक्ट को बाकी रखे जाने वाले विचाराधीन अहम मुकदमे भी शामिल हैं। असम नागरिकता के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने जो एनआरसी कराई है, उसका आधार 1971 है। परंतु अगर 1951 को आधार बनाया गया तो एक बार फिर असम के लाखों लोगों की नागरिकता पर संकट मंडराने वाला है। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट 10 जनवरी को सुनवाई करेगी। इस मामले में जमीयत उलमाए हिंद एक अहम पार्टी है। जमीयत उलमाए हिंद की ओर से वरिष्ठ वकीलों कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, इंदिरा जयसिंह और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड फुजैल अयूबी साहब पेश हुए। इसी तरह पूजा स्थल संरक्षण अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 9 जनवरी को सुनवाई करेगी। जमीयत उलमाए हिंद ने याचिका दाखिल करके 1991 के पूजा स्थल संरक्षण कानून की रक्षा का अदालत से अनुरोध किया है। लंबी चर्चा के बाद तय पाया कि जमीयत उलमाए हिंद के निदेशक मंडल की बैठक बिहार की राजधानी पटना में आयोजित की जाएगी। इसके लिए 24-25 फरवरी की तारीखें तय की गई हैं, जबकि 26 फरवरी को आम सभा होगी। गरीब और जरूरतमंद छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप को छात्रों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 1 करोड़ से बढ़ाकर इस वर्ष 2 करोड़ रुपए कर दी गई है। आशा है कि हम अपने प्रस्तावित बजट से अधिक जरूरतमंद बच्चों तक अपनी आर्थिक सहायता पहुंचा सकेंगे। इस अवसर पर कार्य समिति से संबोधित करते हुए अध्यक्ष जमीयत उलमाए हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने कहा कि एक और जहां धार्मिक उग्रवाद को हवा देने और लोगों के दिमाग में नफरत का जहर भरने का निंदनीय सिलसिला पूरे जोर शोर से जारी है,
वहीं दूसरी ओर मुसलमानों को शिक्षा और राजनीतिक रूप से लाचार बनाने की खतरनाक योजना शुरू हो चुकी है। मौलाना मदनी ने साफ तौर पर कहा कि पिछले चंद बरसों में देश की वित्तीय एवं आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हुई है और बेरोजगारी में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है, मगर इसके बावजूद सत्ता में बैठे लोग देश के विकास का ढिंडोरा पीट रहे हैं और इस अभियान के जानिबदार मीडिया उनका खुलकर साथ दे रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आर्थिक और बेरोजगारी की समस्या से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ही धार्मिक उग्रवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने आगे कहा कि धार्मिक घृणा और वर्ग के आधार पर लोगों को बांटने का ये खेल देश को तबाह कर देगा। धर्म का नशा पिलाकर बहुत दिनों तक मूल समस्या से गुमराह नहीं किया जा सकता। रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की मूल आवश्यकताएं हैं। इसलिए नफरत की सियासत को बढ़ावा देने की जगह अगर रोजगार के साधन नहीं पैदा किए गए, पढ़े लिखे युवाओं को नौकरियां नहीं दी गई, तो वो दिन दूर नहीं जब देश की युवा पीढ़ी पूर्ण रूप से प्रदर्शनकारी होकर सड़कों पर नजर आएगी। असम, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में मुसलमानों को बेघर करने की योजना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने कहा कि असम में सरकारी जमीनों पर कब्जा करने के आरोप से जहां 100 साल से बसने वाली मुस्लिम बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है, वहीं मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन में महाकुंभ की एक पार्किंग के निर्माण के लिए मुसलमानों को बेघर कर देने वाली योजना बनाई जा रही है, जिसको लेकर के सख्त लहजे में हुकूमत को भी फटकार लगाई है। जबकि उत्तराखंड के हरिद्वार में रेलवे ट्रैक को चौड़ा करने की आड़ में 4300 मुस्लिम और कुछ गैर मुस्लिम परिवारों को बेघर कर देने का अभियान शुरू हो चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है, लेकिन खतरा अभी भी लगातार बरकरार है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये क्या न्याय है कि दशकों से आबाद लोगों को बेघर कर दिया जाए, उन्हें उचित मुआवजा भी ना दिया जाए और उनके पुनर्वास के लिए वैकल्पिक जमीन भी ना दी जाए। देश में तेजी से फैल रहे धर्म त्याग के फितने को खतरनाक करार देते हुए सैयद मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ ऐसे योजनाबद्ध तरीके से शुरू किया गया है जिसके तहत हमारी बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है। अगर इस फितने को रोकने के लिए तुरंत प्रभावी उपाय न किए गए तो आने वाले दिनों में स्थिति विस्फोटक हो सकती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस फितने को सहशिक्षा के कारण ऊर्जा मिल रही है और हमने इसीलिए इसका विरोध किया था। तब मीडिया ने हमारी इस बात को नकारात्मक अंदाज में प्रस्तुत करते हुए यह प्रोपागेंडा किया था कि मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने लड़कियों की शिक्षा के खिलाफ हैं, जबकि हम सहशिक्षा के खिलाफ हैं, लड़कियों की शिक्षा के खिलाफ नहीं। मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा कि मुसलमानों के कल्याण और उनकी शिक्षा के विकास के लिए अब जो कुछ करना है हमें ही करना है। मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने कहा कि देश की आजादी के बाद हम एक समूह के रूप में इतिहास के बहुत नाजुक मोड़ पर आकर के खड़े हो गए हैं। हमें एक और अगर विभिन्न प्रकार की समस्याओं से उलझाया जा रहा है तो दूसरी ओर हम आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शिक्षा के विकास के रास्ते बंद किए जा रहे हैं। इस खामोश साजिश को अगर हमें नाकाम करना है और सफलता पानी है तो हमें अपने बच्चों बच्चियों के लिए अलग अलग शिक्षण संस्थाएं खुद स्थापित करने होंगे, जिसकी कदम हम लोगों को उठाना पड़ेगा। उन्होंने अंत में कहा कि कैमो का इतिहास गवाह है कि हर दौर में विकास की चाबी शिक्षा रही है। इसलिए हमें अपने बच्चों का न केवल उच्च शिक्षा की ओर आकर्षित करना होगा, बल्कि उनके अंदर से हीन भावना को बाहर निकालकर हमें उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रोत्साहन देना होगा।
इस तरह हम अपने खिलाफ होने वाली हर साजिश को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, जो कि शिक्षा के आधार पर ही कायम किया जा सकता है। जमीयत उलमाए हिंद की कार्य समिति की बैठक समाप्त न्याय प्रिय जमातों और देश से प्रेम करने वाले लोगों से अपील करती है कि प्रतिक्रिया और भावनात्मक राजनीति की बजाय एकजुट होकर चरमपंथी और फांसीवादी ताकतों का राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर मुकाबला करें और देश में भाईचारा, सहिष्णुता और न्याय को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करें। अगर फांसीवाद दलों उनके समर्थकों का यह विचार है कि उनके इस अत्याचार के आगे मुसलमान झुक जाएंगे, तो वो देश में उनकी गुलामी और उत्पीड़न की जंजीरों में बंध जाएंगे। तो ये उनकी कल्पना है। भारत हमारा देश है। इस देश में हम पैदा हुए हैं और इसके माहौल में हम पले बड़े हैं। हमारे पूर्वजों ने इस देश को न केवल मजबूत और स्थिर बनाया है, बल्कि इसकी रक्षा और अस्तित्व के लिए फांसी के फंदों को चूमा है, अपनी जानों तक का बलिदान दिया है। इसलिए हम देश में मुसलमानों या किसी समूह के साथ अन्याय और भेदभाव को कतई सहन नहीं कर सकते हैं। जहां तमाम लोगों के साथ ये मीटिंग की गई, जिसमें कपिल सिब्बल भी शामिल रहे, सलमान खुर्शीद भी शामिल रहे और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट फुजैल अयूबी साहब भी शामिल रहे, जिसकी तमाम तरीके से एक अहम बैठक रखी गई, जो जगह जगह मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए